आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर करने वाली हूं जो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली, क्योंकि ईद बकरा आने वाली है। इससे पहले पहले आप काम कर लें तो आपकी जो ईद है वो बहुत सुकून से गुजरेगी। तो इस तरह की जो आपकी ड्रेन है, इसमें चाहे वो आपके वॉशरूम की है, चाहे आपकी सिंक की है, जहाँ आप ये वाला काम कर लें तो आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ईद उल जुहा से पहले ड्रेन खोलने का ऐसा तरीका बताऊंगी जिसे आप इस्तेमाल करके आपके होश उठ जाएंगे। ईद से पहले भी आप इसको इस्तेमाल करें, इस ईद के बाद भी। तो किस तरह से जी आपने इसका इस्तेमाल करना, मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊंगी जिस अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज की सारी टिप आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली, यूज़फुल होने वाली, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो मैं आपको बताऊंगी टिप नंबर 1, इस तरह से जी करेले को किस तरह से हमने इसको कट करना है, कटिंग करनी है करेले की, और किस तरह से हम करेले की कड़वाहट है जो ख़त्म करनी है, क्योंकि ज़्यादा कड़वा होता है। बच्चे तो बच्चे, कई बाज़ लोग हम तो खा लेते हैं, लेकिन बाज़ बड़े भी नहीं खाते कि जी करेला बहुत ज़्यादा कड़वा है। तो आज मैं आपको करेले की कड़वाहट का ख़त्म करने का बताऊंगी और किस तरह से आपने करेले को कट करना। सबसे पहले आपने इसका जो ऊपर वाला छिलका वो इतना ज़्यादा आपने नहीं उतारना। अगर उतारना है तो आपने थोड़ा थोड़ा इसी तरह से करना, आपने जैसे मैं कर रही हूँ। तो अगर आप इसको ज़्यादा उतार देंगे तो सारा जो असर सब्ज़ी का होता है ना, वो इस छिलके में ही होता है, तो इसे हम ज़ाया कर देते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने दोनों साइडों पे जो इसकी ये इस तरह की होती है ना डंडियाँ, वो आपने उतार देनी। और उसके बाद आपने करना क्या, इस तरह से जी आपने करेले को दरमियान में से कट करना। कट करेंगे तो ये देखें जी बहुत ही बारीक इसके हैं बीज। अक्सर तो इसमें से बहुत बारीक बीज होते हैं। जब करेला पकता है ना तो बहुत देर से पकता है, इस तरह से नहीं पकता, तो इसके भी मोटे होते हैं। तो ये देखिए जी बिल्कुल ये इतने नरम बीज हैं ना, हम इसको बेशक ना भी निकाले तो ये बहुत अच्छे होते हैं, ये खाए जाते हैं। तो ये देखिए जी मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर इसमें ज़्यादा बीज हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत आसान टिप मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें इसका बीज निकालने का तरीका, इस तरह से आप इसको निकालेंगे ना तो सारे आपके सारे एक ही बार बीज जो है वो निकल जाएंगे। ये देखें इस कितनी अच्छे तरीके से बीज निकल गए। आप इसी जी यही में अमल दोहराएंगे तो आपके जो करेले वो बहुत आसानी से आप इसको कट भी कर लेंगे और इसके बीज भी निकाल लेंगे। तो अभी मैं आपको इसको बीज के निकाल कर और कटिंग करके बताती हूँ किस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी। तो सबसे पहले आप जब इस तरह से करेले को करें तो इस तरह से आपने इसको गोल गोल कट कर लेना, जैसे मैं दिखा रही हूँ। देखिए इसमें से तो बीज सारे निकल गए ना। एक और मैं करेला पकड़ कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी इस तरह से अगर हम ये वाला करेला ना भी कट करें, इसमें से बीज ना भी निकालें, तो हम इसको इस तरह से करेंगे। जब हम इसको वॉश करेंगे ना तो इसके खुद ब खुद जो इसके बीज है ना वो इसमें से वो खुद निकल जाएंगे। तो ये भी बहुत आसान और नहायत आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी हम आपको करेले कट करके दिखाते हैं और किस तरह से इसकी हमने कड़वाहट ख़त्म करनी वो भी आपको बताते हैं। ये देखें जी हमने माशाल्लाह से करेले की कटिंग कर ली है कितने अच्छे तरीके से। जो इसमें से बीज में आपको दिखा रही हूँ ये मैंने आपके दिखाने के लिए कट किया है कि जब हम इसको वॉश करेंगे ना, इसमें नमक लगाएंगे तो इसको ये खुद ब खुद उसमें से निकल जाएंगे। तो जब निकलेगा तब भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह के अगर आपके पास करेले हैं तो आपने इसी तरह से कट करने। अगर इस तरह के हैं तो बगैर बीज के निकाले आप उसको कट करें, क्योंकि ये गुद्दा होता है, ये भी खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। ख़ासकर आपको पता है कि ये शुगर वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या, इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए आपने लेना खाने वाला नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके आपने तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर अच्छे तरीके से इस तरह से लगा देने, जैसे मैं आपके सामने लगा रही हूँ। ये देखिए जी इस तरह से लगाने के बाद आपने अच्छे तरीक़ों से अपने हाथ की मदद से ना इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है, ताकि जो इसकी कड़वाहट है, जो नमक है ना, इसको अच्छे तरीके से लग जाए और जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए जी हमने इसको अच्छे तरीके से इस तरह से मल दिया और नमक जो इसके ऊपर लगा दिया। अब एक चीज़ और है जो वो हमारे किचन में होती है, वो है वाइट विनीगर, जो हमारे के पास सिरका होता है। तो आपने इस तरह से 1-2 चम्मच जो है सिरके के वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देनी। तो ये देखें जी आपने इसके ऊपर सिरका भी छिड़क दिया। अब आपने इसको इस तरह से नमक लगाने के बाद आपने तकरीबन 1 आधे घंटे के लिए इसको छोड़ना। जब इसको छोड़ेंगे ना तो ये पानी खुद इतना छोड़ेगा कि आपको नज़र भी आएगा और आप इसको अच्छे तरीके से फिर दिखाएंगे कि इस तरह से आपने इसको वॉश करना। तो इस तरह से जी करेले की कड़वाहट है जो ख़त्म हो जाएगी और सब बड़े बच्चे सब इसको बड़े शौक से खाएंगे। जिन्होंने आज तक करेले को कड़वा समझकर खाया नहीं, खाना छोड़ दिया, तो वो अब वो भी खाएंगे बड़े शौक से और कहेंगे कि भी इसी तरह से दोबारा करेले बनाएं। तो ये देखें जी इस तरह से आपने करना क्या, जब आपने इसको ना नमक और सिरका लगा देना तो आपने इस तरह से ना अच्छे तरीके से अपने हाथों की मदद से इसको इस तरह से करना है। ये देखें जी इसमें ये देखें अभी आपको मैं दिखाती हूँ जो इसमें से
बीज थे ना वो इस तरह से निकल जाएंगे सारे के सारे। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली मेरी टिप बड़ी ज़बरदस्त लगेगी और आप जब पकाकर करेले देंगे ना बच्चों को और बड़ों को तो बड़े शौक से खाएंगे भी। अच्छे तरीके से हमने इसका पानी वगैरह निकाल दिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे तरीके से जो हमारे करेले वो साफ़ हो गए। देखिए जी, इस तरह से आपने इसको अच्छे तरीके से जब इसको आप नमक और सिरका लगा के रखेंगे ना तो ये देखिए जी इस तरह से ये करेले जो है पानी छोड़ देंगे। जब करेले पानी छोड़ दें तो आपने करेले को निकालना और इसमें और पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से फिर इसको मलना। मलने के बाद आप इसको वॉश करें। वॉश करने के बाद आप इसको पकाएं तो उम्मीद है कि आपका इसका 100% रिजल्ट मिलेगा और सब बड़े शौक से खाएंगे। इसके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली इस तरह की जो बोतलें हमारे घर होती है कोल्ड ड्रिंक की, हम इसको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इसको फेंकना है तो आपने करना क्या, छुरी लेनी, छुरी को आपने गर्म करना, यहाँ से आपने इसको कट करना। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो आपने 2 बोतलें लेनी, एक को आपने यहाँ से कट करना, एक को आपने यहाँ से कट करना। फिर हम आपको बताते हैं आपने इसका क्या करना। अभी मैं आपको बोतलें कट करके दिखाती हूँ। देखें जी, मैंने 2 बोतलों को कट किया। अब हम आपको इसका इस्तेमाल बताएंगे कि किस तरह से हमने करना। अक्सर हमारे जो बेलन होते हैं ना रोटी करने बनाने वाले, इस तरह से हम इसको रात को रखते हैं, सुबह को उठाते हैं, इसको वॉश करते हैं, फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमने किसको वॉश करना था। तो इस तरह से ये रात को पता नहीं होता कौन कौन से जानवर इसके ऊपर से गुजर जाते हैं, तो हमें बहुत राहत होती है। तो आपने करना क्या, ये देखिए जी इस तरह से आपने इसको कट कर लेना। एक को आपने इसके अंदर कर देना, दूसरे को आपने इस तरह से इसके ऊपर कर देना बोतल को। तो ये बहुत ही अच्छा जुगाड़ है और इस तरह से आपका जो बेलन है वो महफूज हो जाएगा। मैं इसके ऊपर से जो पता नहीं होता कौन कौन से चूहे गुजर गए, छिपकली गुजर गई, काकरोच गुजर गए, लाल बेग गुजर गए। तो इस तरह से जी आपका बेलन जो आज के बाद महफूज हो जाएगा। तो इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करें। जिन मेरी बहन भाइयों को इस तरह से होता है कि हमें पता नहीं हमारे किचन में चूहे वगैरह है, तो वो इस तरह से उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो ये देखिए जी इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप इस तरह से अपने बेलन को रख सकते हैं। चाहे आप इसको कॉर्नर में खड़ा कर दें, चाहे आप इसी तरह से इस शेल्फ पे पड़ा रहने दें। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। सबसे पहले आपने इस तरह से लेना है लेमन मैक्स, जो आपके घर में होता है डिश वॉशर जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आपने 1 चम्मच लेना। जो हम इस तरह से आपको दिखाने जा रहे हैं, ये जो हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं, इससे बड़ा ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होने वाला, क्योंकि ये ईद आने वाली है। इस चीज़ की हमें पहले भी ज़रूरत होती है, इसके ईद के बाद भी हमें इस तरह से ज़रूरत होती है। अक्सर हमारे जो ड्रेन होते हैं, सिंक वगैरह की जो होती है वेस्ट, वो इस तरह से ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि अक्सर हमने इसमें गोश्त वगैरह इसको वॉश करते हैं, चर्बी वगैरह चली जाती है इसमें से, तो बहुत ज़्यादा हमें होती है कि बंद हो जाता है, उसमें स्मेल आती है। तो इस चीज़ की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने करना क्या, सबसे पहले आपने इन 2 चीज़ों को इस तरह से अच्छे तरीके से हल कर लेना, जैसे मैं कर रही हूँ। अगर ये इस मेरी टिप को आप फॉलो करेंगे ना तो ईद के से पहले भी ईद के बाद भी आपको इस चीज़ की ज़रा भी शिकायत नहीं होगी, ना ही आपकी जो ड्रेन है वो कभी बंद होगी। तो ये देखिए जी इस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से हल कर लिया। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना, इसलिए कि ये अच्छे तरीके से घुल जाए। तो ये देखिए जी इतना का पानी हमने इसमें डाला। इसको हम अच्छे तरीके से इस तरह से इसमें हल करेंगे ताकि जो हमने इसमें चीज़ें डाली है ना वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। तो सबसे पहले जी आपने इस तरह से लेना है मीठा सोडा जो हमारे घर में होता है। तो इस तरह से जी आपने इसके ऊपर ड्रेन के ऊपर इस तरह से इसको हल्का हल्का फैला देना ताकि अच्छे तरीके से ये फैला जाए। तो अब जो मैंने फार्मूला बनाया वो आपने इसके ऊपर इस तरह से डालना। इसको आपने अच्छे तरीके से हल कर लेना ताकि इसमें जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से हल हो जाएं। और ये देखिए जी इस तरह से आपने इसके ऊपर डालना। इसको आपने रात के वक्त ये अमल को आपने दोहराना ताकि अच्छे तरीके से जो आपका ड्रेन बंद है ना, इसमें से स्मेल है वो ताकि ख़त्म हो जाए। तो जब ये देखिए जी इस तरह से आप लेट नाइट इसको करेंगे ना तो ओवर नाइट आपने इसको इसी तरह से छोड़ना। तो सुबह को आपने करना क्या है, सुबह को आपने पानी गर्म करना, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने करना। सुबह के वक्त पानी गर्म करके इसके ऊपर डालना ताकि अच्छे तरीके से जो आपका ड्रेन बंद है ना, ब्लॉकेज हो चुकी है, वो खुल जाए। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। तो ये देखिए जी हमने सुबह के वक्त है, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जी हमने रात को इसमें डाला था जो हमने फार्मूला बनाया था। तो इस तरह से आपने सुबह को करना कि आपने पानी का गर्म करना 1 बॉल और आपने इसमें इस तरह से डाल देना ताकि जो इसकी ब्लॉकेज है ना अच्छे तरीके से खुल जाए। रात को हमने इसमें जो नमक और नमक का फार्मूला बनाकर डाला था ना, उसका मकसद था तो इसमें स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाए। और इस तरह से जब आप सुबह को गर्म पानी डालेंगे तो इसकी जो ब्लॉकेज
ब्लॉकेज है ना वो सारी की सारी खुल जाएगी। उम्मीद है कि इस मेरी टिप से ज़रूर आप फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। ये ईद से पहले भी आपने ये वाला अमल करना, ईद के बाद भी करेंगे। मेरी इस टिप को फॉलो करेंगे ना तो ईद से पहले भी आपकी परेशानी का आपको हल मिल गया, ईद के बाद भी। क्योंकि अक्सर हम जब इसमें गोश्त वगैरह वॉश करते हैं तो उसकी चर्बी वगैरह चल जाती है, चिचड़े वगैरह चल जाती है और इसमें इस तरह से वो ब्लॉकेज हो जाता है, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो आज के बाद आपकी परेशानी का हल आपको मिल गया। उम्मीद है कि इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली उन मेरी बहन भाइयों के लिए जिनके घर में प्लांट वगैरह पौधे वगैरह है। तो इस तरह से जो हमारी माचिस की तीलियाँ होती है ना, जिनको हम जलाया होता है तो इसको हम फेंक देते हैं, अक्सर वो हमारे चूल्हे की ट्रे में पड़ी रहती है। तो आपने इनको इस तरह से ज़ाया नहीं करना, इस तरह से आपने उठाना और करना क्या, आपने एक बर्तन में इस तरह से पानी लेना, पानी में आपने ये वाली जो तीलियाँ ना जली हुई इनको आपने रात को इस तरह से भिगो कर रख देना। ये बड़ा अच्छा फार्मूला हम आपके लिए लेके आए हैं। इसको आपने सुबह को करना क्या है, सुबह को आपने इसको अच्छी तरीके से ना तीलियों को इस तरह से मसलने के बाद आपने तीलियों को निकाल कर फेंक देना। तो ये जो वाली चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ये भी आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास मेडिसिन एक्सपायरी मेडिसिन है तो वो भी आप इस तरह से पानी में डालकर रख दें। सुबह को आपने करना क्या, ये वाली चीज़ भी अगर आपके पास एक्सपायरी मेडिसिन है तो वो वाली भी आपने इस तरह से इसको बीच में से निकाल देना अच्छी तरीके से। इसको हल करने के बाद तो ये देखें जी पानी का जो कलर है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो जो आपके प्लांट वगैरह में जो पौधे नहीं लगते और फूल नहीं लगती और जो उसमें से खुशबू नहीं आती, कीड़े वगैरह लग जाते हैं अक्सर हमारे प्लांट को, तो ये आप उसमें अब डालेंगे तो ये खाद का काम करेंगे। और आपके जो फलदार अगर आपके पास पौधे हैं तो उसमें फल लगेगा, अगर फूलदार है तो उसमें बहुत ज़्यादा फूल लगेंगे। मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करें वो मेरे बहन भाई जिनके घर में प्लांट है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपको बड़ी ज़बरदस्त हुई। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, अक्सर हमने पहले भी बताया, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस तरह के जो हमारे केचप के पैकेट होते हैं ना ख़त्म हो जाते हैं, हम इनको बेकार समझ कर फेंक देते हैं। तो आपको इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। अक्सर इस तरह की जो हमारी होती है ना केचप के पैकेट, ये हमने आपको बताया कि सर्दियों में आप इससे सिकाई का काम ले सकते हैं। इसमें आप ठंडा गर्म पानी डालेंगे तो इसको आप अपने टकोर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको गर्मियों में भी इसका ऐसा जुगाड़ बताऊंगी जिसे देखकर आप हैरान हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर हमारे बच्चे, छोटे जो बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन वगैरह लगती है तो उनको हमने बर्फ़ की टकोर करनी होती है। तो आप किस तरह से बर्फ़ की टकोर करेंगे ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखें जी इस तरह से जी आपने इसको करना क्या, इसमें आपने पानी डालना, पानी डालने के बाद आपने इस पैकेट को फ्रीज़र में रखना ताकि अच्छी तरीके से जो बर्फ़ है वो इसमें जम जाए। क्योंकि हमारे बच्चों को जब वैक्सीन लगती है ना तो अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि इनको ना आपने बर्फ़ की टकोर करनी, तो आप इसको निकालें और बच्चे को टकोर कर सकते हैं। तो ये है ना कितनी ज़बरदस्त टिप आपके लिए। मेरे किसी बहन भाई को इंसुलिन लगती है तो उन्होंने ट्रैवल करना है, दूसरे शहर जाना, तो अपनी इंसुलिन को साथ लेके जाना। तो उनको होता है कि ये इसका बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो किस तरह से वो रखें अपनी इंसुलिन को। तो वो इस तरह से जी बर्फ़ जमा हुआ होता है जो इसको इस पैकेट में, तो इसमें आप आसानी से अपनी वैक्सीन को डाल सकते हैं, रख सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। तकरीबन ये 5-6 घंटे से ज़्यादा आपको ठंडक पहुँचाएगी और इससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप मेरी इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप भी जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखी होगी। इस तरह से हमारे घर में शॉपिंग बैग आते हैं, क्योंकि पहले तो पॉलीथीन बैग होते थे ना वो हम इस्तेमाल करते थे, फेंक भी देते थे। इस तरह से आजकल फैब्रिक है, ये फैब्रिक भी नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन ये बहुत बड़े काम की चीज़ है। तो इस तरह के जो शॉपिंग बैग होते हैं इनको आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आज मैं आपको ऐसा इसका इस्तेमाल बताऊंगी जिससे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले तो आपने लेनी कैंची के साथ आपने इसके छोटे छोटे पीस करने हैं, जैसे मैं कर रही हूँ आपने इसी तरह से करना है। इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, क्योंकि हम इन छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया करते हैं, जिनकी हमें अगर हम इसी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो अपनी हम बहुत सारी जो पैसे हैं ना वो बचा सकते हैं, बचत कर सकते हैं। महंगाई का दौर है, आपको भी पता है किस तरह से जी आजकल पैसा बनता है और ख़र्च कैसे होता है। तो ये देखें जी इस तरह के जो चीज़ें होती हैं ना इनको आपने कभी भी नहीं फेंकना। अभी मैं आपको ये कट करके दिखाती हूँ। देखिए जी मैंने इस तरह के छोटे छोटे पीस इसके कर लिए, आपने भी इसी तरह से इसको कटिंग कर लेनी है। और इस तरह के हमारे घर में डिस्पोजल आते रहते हैं बर्तन अक्सर, जिनमें हम बाज़ार से खाना वगैरह मंगाते हैं, तो इन चीज़ों को हम फेंक देते हैं। तो इसको आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। तो इस तरह से आपने इसमें रखना। तो आपने करना क्या, या तो इसमें आपने सिरका डाल देना है, सिरका नहीं अगर आपके पास है तो आपने इसमें डिश वाशर डाल देना। अगर ये दोनों चीज़ें भी आप डाल सकते हैं इसमें थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में। इसको का बड़ा ज़बरदस्त हम जुगाड़ बनाने जा रहे हैं। ये देखिए जी इस तरह से हमने इसमें सिरका डाला और साथ ही हम थोड़ा सा इसमें डिश वाश डालेंगे।
ये देखिए, ये हमारे लिए एक इस तरह से वैप्स बन के तैयार हो जाएंगे, जो हम बाज़ार से बहुत महंगे मिलते हैं और इनको हम लाकर घर में रखते हैं। तो क्योंकि इसको अक्सर हम इस तरह से अपने एक किचन के काउंटर पे रखेंगे तो हमारा किचन के काउंटर में बहुत सारी चीज़ें हमारी जो इस तरह से मैली वगैरह हो जाती, गंदी हो जाती है, तो हमें बार बार टिशू लाने पड़ते हैं या इस तरह से वैप्स वगैरह लाने पड़ता है। तो आपने करना क्या, एक आपने उठाना इस तरह से, तो आप अपने किचन में रखे हुए माइक्रोवेव और शेल्फे वगैरह जो आपके काउंटर है वो साफ़ कर सकते हैं, चूल्हे साफ़ कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो अक्सर हमारे हाथ इस तरह से हो जाते हैं, ऑयली वगैरह होते हैं, तो आप इसको उठाएं और अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप मेरी इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि ईद कुर्बानी आने वाली है। तो इस तरह की जो हमारी ड्रेन होती है, चाहे वो हमारे वॉशरूम की हो, चाहे हमारे सहन की हो, हमारे किचन की हो या हमारे सिंक की हो, तो वो इस तरह से ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि कुर्बानी तो हमने घर में ही करनी होती है। अक्सर खून वगैरह जम जाता है, खून हम जब उसमें गोश्त को वॉश करते हैं तो छोटे छोटे जले निकल जाते हैं, चर्बी जाती है। तो इस तरह से हमारे ड्रेन तो बंद होती होती, साथ में एक स्मेल भी आती है। तो इस चीज़ को आप ईद से पहले भी करें, ईद के बाद भी करें, जो मैं अभी आपको फार्मूला बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आपने उसका इस्तेमाल करना। सिर्फ आपने दो चीज़ों का आपने किचन में से निकालनी और उसका इस्तेमाल करना, किस तरह से करना और अपनी ड्रेन को किस तरह से खोलना। सबसे पहले जी आपने करना क्या, आपने लेना नमक का आपने बड़ा सारा चम्मच भरना, उसको आपने इस तरह से अच्छे तरीके से अपने ड्रेन के ऊपर इस तरह से फैला देना जैसे मैंने फैलाया है। तो ये देखिए जी, ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ मैं अभी आपको बताती हूँ, वो भी आपके किचन में होती है। किस तरह से आपने वो चीज़ लेनी, वो भी इसके साथ मीठा सोडा, वो भी हमारे किचन में होता है। तो आपने इस तरह से ये भी इसके ऊपर इसी तरह से आपने एक फैला देना ताकि अच्छे तरीके से ये फैला जाए। ये अमल जो आपने करना है, ये आपने रात को करना, जब सोने से पहले। जब आप इसको इस तरह से डालेंगे ना, तो जब रात को सोने से पहले आप इसको रखेंगे, सारा सुबह तक इसमें जितनी स्मेल वगैरह होती है, जितनी आपकी ब्लॉकेज है ना, वो सारी की सारी खुल जाएगी। सुबह उठकर आपने एक काम करना, आपने एक बड़ा बोल लेना, उसको आपने पानी को अच्छे तरीके से गर्म करना। वो भी मैं आपको बताऊंगी सुबह के वक्त आपने किस तरह से इसका इस्तेमाल। इतना बड़ा मैंने बोल लिया, इसमें मैंने अच्छे तरीके से पानी को गर्म किया, तो इसको आपने इस तरह से हल्का हल्का इसमें से डालना, ताकि अच्छे तरीके से जो आपका ड्रेन ब्लॉक जाए वो भी खुल जाए, इसमें जो हशरात वगैरह है वो भी मर जाए, ख़त्म हो जाए, आइंदा ना आए। तो इस तरह से जो इसमें से स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो आपने इस तरह से इसमें पानी को डालना। उम्मीद है कि इस मेरी टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।